इंडिया मुझे लगता है जिस हिसाब से ग्राहम रीड की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि उसको लगा कि मोमेंटम फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में इंडिया के पास नहीं था। और ये स्पेन का मैच अगर आप देखो तो फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में कंट्रोल इंडिया के पास था, इसलिए मोमेंटम आ गया था, इसलिए आपके स्कोरिंग चांसेस बन रहे थे, पेनल्टी कॉर्नर्स भी आ रहे थे। आज मुझे लगता है कि जिस हिसाब से उनका जो चॉइस था शॉट्स का, या जो चॉइस था कि मुझे इस एंगल पे खेलना है, वो चॉइस शायद उनका उस समय उनके स्किल और टैलेंट को देख के मुझे लगता है कि वो गलत था। एक दूसरा पॉइंट आप ये ज़रूर आई थिंक कहना भी चाहिए, और वो है कि आपके पास 2 क्लीन शीट्स आ गई हैं पहले 2 मैच में। ऐसा जब 0-0 ड्रॉ होता है, हमको हर वक्त लगता है कि अरे हमने बहुत गोल मिस कर दिया, हमने बहुत ख़राब खेला। मैं उस एनालिसिस में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं ये भी कहता हूँ कि आपने डिफेंडिंग अच्छी की, आपका गोलकीपर भी ठीक था। इंग्लैंड भी उसी तरह से सोच रही होगी, क्योंकि प्लेयर ऑफ द मैच उनका अपना गोलकीपर था, जिसने, अगर आप देखें, हार्दिक सिंह के 2 कंसेक्यूटिव शॉट्स रोके, उसने आकाशदीप का फ्लिक रोका, उसने मनदीप का एक बैक शॉट जो था, जो स्वैप शॉट होता है, वो भी रोका। जो कि अगर आप उस तरह से आप अगर कैलकुलेट करो तो 3 फील्ड गोल्स आपके बच गए, जो कि उनके गोलकीपर ने बचाए। हमारे गोलकीपर ने एक्चुअली, अगर आप पूरा मैच देखोगे तो हमारे गोलकीपर ने शायद 1 या 2 रिबाउंड लिए हैं, बाकी सारा डिफेंडिंग पे सेव हुआ है। और वो जो लास्ट 19 सेकंड वाला जो सुरेंद्र ने बचाया ना, दैट्स अ वर्ल्ड क्लास सेव। तो आप इस एक तरफ हम ये कह सकते हैं कि 0-0 ड्रॉ, हम क्या 1 पॉइंट लेके निकले, विच मीन्स कि हमारे पास अब 4 पॉइंट हैं। और अगर आपने इसको बहुत पॉजिटिवली देखना है तो आपकी डिफेंडिंग बहुत ही बेहतरीन थी। तो शायद ये कॉन्फिडेंस लेके मुझे लगता है कि अगले वाला जो मैच है इंडिया वेल्स का, जो एक्चुअली डिसाइड करेगा कि पूल कौन टॉप कर रहा है, उस मैच में वो मोमेंटम, वो कॉन्फिडेंस लेके आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर है, उस तरह की सोच रखना। हार्दिक के बारे ग्राहम रीड से बात हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि जब वो बाहर आया है तो इतना, मतलब काफ़ी ख़राब सिचुएशन उनको लगी कि ये प्लेयर शायद ना खेल पाए अब। लेकिन जो कुछ अभी इतना कुछ मालूम पड़ा नहीं है। लेकिन अगर आप हैमस्ट्रिंग इंजरी की बात जब करते हैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर, मुझे ये नहीं मालूम कि माइल्ड हैमस्ट्रिंग इंजरी है या मेजर है। वैसे हैमस्ट्रिंग इंजरीज माइल्ड नहीं होती हैं, वो पॉप आउट हो जाती हैं। और अगर वो हुआ है तो ये बहुत ही बड़ा धक्का है इंडिया को इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि हार्दिक के बगैर आपका लेफ्ट जो पोजीशन है डिफेंसिव वॉल में, और उसके बाद जो आप अटैक्स करते हैं मिडफील्ड से, वो सारा ख़त्म हो जाएगा। हार्दिक विदाउट अ डाउट इज़ द लिंचपिन ऑफ दिस टीम। वो इस टीम का एक कोर मेंबर है। यानी कि अगर आप 3 या 4, ये टीम गेम है मैं मानता हूँ, लेकिन 3-4 ऐसे प्लेयर होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और हार्दिक उनमें से है। तो अगर वो नहीं खेल पाया और वो टूर्नामेंट से बाहर हो गया बिकॉज ऑफ हैमस्ट्रिंग, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा धक्का है इंडिया को इस वर्ल्ड कप के लिए। नहीं, आप इसके इस मैच के एक्चुअली अगर आप बहुत सीरियसली देखो तो इसके 2 पहलू हैं। एक है कि इट्स अ मैच ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़, और दूसरा ये है कि जब दोनों टीमें, मुझे लगता है जब चौथा क्वार्टर ख़त्म हुआ तो दोनों टीमों के अंदर ये होगा कि यार हमने गोल क्यों नहीं कर पाए। इंडिया थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में एटलीस्ट अ मिनिमम ऑफ 4 फील्ड गोल्स उन्होंने मिस किए, जो कि इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम। बट आई थिंक इंग्लैंड को अगर आप देखें तो उनका जो भी बाद में ड्रेसिंग रूम में कोच ने जो भी बात की होगी, पॉल रेमिंगटन ने या सैम वॉर्ड ने अपने प्लेयर्स के साथ बात की होगी, बाकी जो फॉरवर्ड्स थे या डिफेंडर्स थे, मुझे लगता है कि इंग्लैंड को ज़्यादा वो हो रहा होगा कि 8 पेनल्टी कॉर्नर मिले और हम गोल नहीं कर पाए। और ये भी है कि लास्ट 19 सेकंड्स में इंग्लैंड के पास एक पेनल्टी कॉर्नर था, जो कि मतलब उसको एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह से अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि शायद इंग्लैंड को लगेगा कि हमको अगर एक अच्छा एंगल उस पर मिल जाता या उस पर कुछ इनोवेशन कर लेते या इनडायरेक्ट लेते, तो मुझे लगता है कि वो सक्सेसफुल हो सकता था। नॉर्मल मॉडर्न हॉकी में यही देखा जाता है कि जब आपके 6 या 7 पेनल्टी कॉर्नर्स नहीं चलते हैं और आपको एक लास्ट सेकंड में, यानी कि लास्ट मिनट 20 सेकंड 24 सेकंड, और यहाँ आज जैसे 19 सेकंड में एक पीसी मिला, वो नॉर्मली इनडायरेक्ट चले जाना चाहिए, क्योंकि उस समय क्या होता है कि नॉर्मल रशर आपके पास डायरेक्टली आएगा तो कुछ स्पेस एंगल्स पे बन जाता है। ये बात इंग्लैंड के कोच से भी पूछी तो उसने कहा नहीं, उस तरह से हम नहीं सोच रहे थे, हमको लगा कि शायद हम डायरेक्ट चले जाएंगे। और सुरेंद्र ऑन द लाइन उसने जो सेव किया वो बहुत ही टेरिफिक था। तो मैं वही बात कह रहा हूँ कि अगर वो इनडायरेक्ट जाते तो उनको वो ऑन द लाइन डिफेंडिंग जो थी वो शायद
इंडिया से उनको नहीं मिल पाती और वो एंगल्स पे वो डिवर्जन से या एक डिफ्लेक्शन से गोल कर पाते।